Hey all, Ankit Kiso this side from Swiftly team and I welcome you back to my channel. So as of now running with this particular position of 17550P and 17850C and currently up 12K. So what actually I did, मैं थोड़ा पहले aggressive play किया था, okay, and I started trading with these two, then shifted to these two for a while, but very small quantity, like 800 quantity in these two, and it gave really good decay at that point of time. I was up to ऑलमोस्ट 4K विच इज लाइक 5 पॉइंट्स इन दिस, बट मैंने इसे रन करने दिया. उसके बाद फिर जैसे इसने इन दोनों का एमटीएम बराबर हुआ, मैंने कट किया, इसलिए ब्रेक इवन पे एग्जिट किया मैंने. बट स्टिल आई गॉट ऑन 2K साइजिंग, आई गॉट 6 पॉइंट्स ऑफ डीके टिल नाउ. And now the plan is very simple. I'm just onto this trade and I will just keep on holding these two, and it is having 3 point in total, which is 6K on this sizing. So in total I will be closing like 18K is what is visible from here. I'm not going to do anything, okay. I'm not neither going to come closer to the strikes, and that wait till the point wait मैं यहाँ पे दिखाता हूँ. Till the point in the second half, if any moves happen, okay, कोई भी बड़ा सा मूव आता है जिसके कारण थोड़ा आईवी एक्सप्लोजन होता है और प्रीमियम बढ़ते हैं थोड़े, तो मे बी आई विल कम क्लोजर टू कैपिटलाइज ऑन दैट पर्टिकुलर मूवमेंट. अदरवाइज आई एम जस्ट गुड टू होल्ड दीज टू एंड कलेक्ट दिस मच ओनली, बिकॉज सी द प्रीमियम नॉट दैट अट्रैक्टिव फॉर मी कि मैं यहाँ पे बहुत एग्रेसिवली प्ले करूँ. ओके, सी मार्केट ओपन विद अ प्रीमियम ऑफ ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स, ओके, बट इन द वेरी फर्स्ट what I can say 1 hour, okay, market has moved more than 100 plus points, okay, 105 points in total, okay, with a straddle PM of 70, and from there market moved up like 35 points, okay, 37 points, और इस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है. तो मेरे को यहाँ पे ये प्रीमियम बिल्कुल ही अट्रैक्टिव नहीं लग रहा फॉर मी टू प्ले CTM, एंड दैट इज द रीजन मैं इन दोनों को लेकर बैठ चुका हूँ अब, और मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला हूँ जब तक सेकंड हाफ में कुछ बड़ा सा मूवमेंट या बड़ा सा एक्सप्लोजन इन आईवी नहीं होता. अगर नहीं होगा तो आई एम जस्ट गुड टू कलेक्ट दिस मच एंड डन फॉर द डे. ओके, सो आज इतना कुछ बताने को है नहीं. आई डोंट फाइंड द रीजन टू टेल or analyze about the OI here, because I'm just sitting to collect some pennies, and I'm no mood to fight with this market with this kind of premium. So for me, anything which market can offer with peace of mind, I'm just happy to collect this much. So yeah, this is what about it. And if anything happen in between, I will definitely, and if I will do something with the position, then I will definitely add that clip. Otherwise I will give you a final update only. Yeah, okay, so just be with me. Okay guys, final update time is 3:27 and I booked everything with 21.5K profit here and 18K profit here, altogether 39.5K profit. So today was a very silent day, और ये जो hedges आपको दिख रहा है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ. मैंने यहीं पे इन सभी को बाई किया है, 315 पे मैंने बाई किया है, 310 पे भी बाई किया है. तो मतलब आफ्टर 3 ड्यूरिंग एवरेजिंग आई बॉट इट, बट दैट डिडंट वर्क आउट वेल फॉर मी. ओके, मैं कंप्लीट डे फिर 3 o'clock I was playing with just half quantity, that is 2100, okay, और यहाँ पे मैंने complete quantity increase नहीं किया. 4000 में easily डाल सकता था, बट मैंने कुछ लिया नहीं. Reason was क्योंकि see today wait let me summarize the day. So today was a very silent day I would say, क्योंकि कहीं पे भी कोई गामा मूव हुआ नहीं, कहीं पे भी आईवी एक्सप्लोजन मेरे को दिखा नहीं थोड़ा भी, ओके, जहां पे मैं क्वांटिटी इंक्रीज कर सकता था. एंड दैट इज वाई इफ मैं इस बीच में कहीं पे भी क्वांटिटी इंक्रीज करता तो दैट वाज नॉट ऑफरिंग मी अ गुड RR. ओके, एंड दैट्स वाई मैंने कहीं पे क्वांटिटी इंक्रीज नहीं किया. मैंने ये 3 o'clock मूव पे क्वांटिटी इंक्रीज किया, बट दैट ऑल्सो रिक्वायर्ड बैक. वाई? क्योंकि मैंने 17600 P को शॉर्ट किया था, दिस वन, ओके, और इसे शॉर्ट किया मैंने 2 रुपए पे, मैंने इसे एग्जिट किया 4 पे, देन अगेन आई शॉर्टेड एट अराउंड 1.2, देन अगेन मेरे को इसे एग्जिट करना पड़ा 3.5 पे. सो ऑल टुगेदर, बट क्वांटिटी मैंने पूरा शॉर्ट नहीं किया था. सो ऑल टुगेदर स्टिल आई हैड टू बुक लाइक 5K 6K लॉस इन हियर, ओके, इन दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक. और उसके कारण क्या हुआ, फ्रॉम मीन्स टुडे आई कुड हैव इजीली क्लोज्ड 27-28K हियर एंड 24K हियर, ओके, इजीली. बट इसने रिक्वायर किया, और जस्ट मीन्स एज एंड व्हेन आई टुक एंट्री, बिकॉज आई टुक एंट्री इन दिस कैंडल, ओके, और यहाँ पे इसने मेरे को, मैंने 2 रुपए पे एंटर किया, बट ये जैसे ही फॉल हुआ मैंने इसे एग्जिट कर दिया कुछ ऑलमोस्ट 4 पे. बट फिर से जब इसने ये लो बनाकर ये ऊपर गया था, ओके, यहाँ पे ये ऊपर, सॉरी, यहाँ से ये ऊपर जा रहा था, तो ये 1 रुपए पे मेरे को, मैंने इसे फिर से सेल करा. बट लुकिंग एट द कैंडल यू कैन ऑल्सो से व्हाट हैपेंड, बट स्टिल आई एम हैप्पी कि मैंने इसे क्लोज किया 4 पे, because now it is closing at around 10 rupees and it made a high of 13 point something I guess. Yeah,
13.4। ओके, सो आई एम हैप्पी कि मैंने इसे काफ़ी कम में क्लोज किया। अगर वो 1000 क्वांटिटी पे मैं अगर इसे 10 पे क्लोज कर रहा होता तो शायद अभी मैं यहाँ पे 12-13 के पे होता मैक्स। ओके, और कंप्लीट क्वांटिटी अगर मैंने लिया होता इस पे तो शायद ये नेगेटिव हो जाता। ओके, सो एंड दैट इज हाउ यू ट्रेड ड्यूरिंग एवरेजिंग। अगर आप एवरेजिंग के समय कोई भी एंट्री कर रहे हो तो यू शुड नो कि वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अगर आपके फेवर में है देन गुड, अगर नहीं है, बिकॉज हियर इट वाज नॉट ऑफरिंग मी दैट गुड रिस्क रिवॉर्ड, इज जस्ट दैट आई टुक इट बिकॉज आई थॉट इट विल एक्सपायर ओटीएम। ओके, सो जब आप ऐसे ट्रेड कर रहे हो और वहां पे आपको बहुत स्ट्रिक्ट एसएल डालना ही होगा। I know it is going to take something from your MTM, and that point of time you are not going to recover it at any cost, even if you will try to play aggressively, because there is nothing to collect from the against side. Okay, so better take the hit and get out, and that's what I did today. तो उससे मेरे को कुछ 5-6-7 के का लॉस हुआ, बट स्टिल आई एम हैप्पी कि मैं 21 के क्लोज कर रहा हूँ। इट वॉज अ वेरी पीसफुल डे फॉर मी। मैंने कहीं पे कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, थोड़ा कॉल को मैंने यहाँ पे नजदीक किया था, बस एक वही एडजस्टमेंट है, उसके बाद मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा फाइट किया, बट उसके बाद मैंने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आई एम नॉट गोइंग टू प्ले द वे आई यूजुअली डू। सो दैट्स वाई मैंने इस तरीके प्ले किया, और इसलिए मैंने फर्स्ट क्लिप पे बोल दिया था कि अगर मैं कुछ इन बिटवीन एंट्री करूंगा और अगर कुछ एडजस्टमेंट किया या फिर मेरे को कुछ अपॉर्चुनिटी दिखा जहां पे मैंने क्वांटिटी इंक्रीज किया है तो आई एम गोइंग टू टेल यू इन सम क्लिप, बट I didn't make anything. I didn't do any kind of adjustment as such. Okay, neither I increased my quantity nor did I come closer to the OTMs. Okay, sorry, ATMs. So इसलिए मैंने कुछ क्लिप बनाया नहीं. This is the last clip I'm adding to it. So yeah, that is it from my end. I hope all the analysis and adjustment that I'm doing are making sense to you. And if they do, then please do like, share, subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye.